हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू एवं अन्ना फाउंडेशन की मदद से समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से हमारा ये प्रोग्राम है जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी कि अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम वर्ड पावर मेड इजी किताब को कवर कर रहे हैं। अब तक आप लोगों को पता चल चुका है कि इस किताब में हम बेसिकली क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर आपको रूट वर्ड्स का ज्ञान दिया जा रहा है जिससे कि आप वर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे उनका अर्थ कैसे निकलता है, इन सारी चीजों को आप पढ़ सकें। पिछले वीडियो में हमने पिछले दो वीडियो में हमने डॉक्टर्स के विषय में पढ़ा और पिछले वीडियो में हमने उन्हीं वर्ड्स की आगे की एटिमोलॉजी पढ़ी थी, यानी कि हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स पढ़ा था। उनकी फर्दर कैसे वो वर्ड्स टूट सकते हैं, उनको क्या आगे बना सकते हैं, इन सारे विषय में हमने पिछले वीडियो में जानकारी इकट्ठी करी थी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के आगे की। यह है हमारा सेशन नंबर 5। उसी के आगे बात करते हैं, सेशन नंबर 6 है और इसमें हम आगे के सेशंस वीडियोस की बात करते हैं। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि पेडेस्ट्रियन के लिए मैंने आपको रूट वर्ड बताया था। पैडोस कहते हैं जिसे, PAIDOS, जिसका मतलब हो जाता है आपका पैदल, फुट के सेंस में। तो पेडेस्ट्रियन का अर्थ हो जाता है आपका पदयात्री। और IAN अगर किसी में लगता है तो वो किसी चीज की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में बताता है, कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो वहां से हमने लाइब्रेरियन, हिस्टोरियन, वेजिटेरियन, गार्डियन, कॉमेडियन, सिविलियन, ये सारे शब्द हमने बनाने सीखे। तो यहां पर हमने इसको एंड किया था कि हमने जाना था कि पेड का मतलब हो जाता है आपका, पेड का मतलब हो जाता है फुट, पैर। और पैडोस का अर्थ होता है आपका चिल्ड्रन। तो पैडोस का अर्थ क्या हो जाता है आपका चिल्ड्रन। और अगोगोस का मतलब हो जाता है लीडिंग, यानी कि बच्चों को लीड करना मतलब उन्हें एक तरीके से लीडर का हिंदी क्या होता है? लीडर मतलब क्या होता है? जो लीड करे। वर्ब में यदि आप ER लगा दो तो वो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक, तो लीड क्या है आपका? लीड है आपका वर्ब। ठीक है, वो हमें लीड कर रहे हैं यानी कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और लीड में ER लगा दिया तो नेतृत्व से क्या बन जाता है? नेता। तो लीडर क्या हो जाता है? नेता। पॉलिटिकल लीडर हो गया तो वो राजनेता हो गया, है नहीं। अब पैडोस प्लस एगोगोस मतलब हो गया बच्चों को लीड करना, यानी बच्चों का नेतृत्व करना। अब बच्चों को नेतृत्व नहीं करते, बच्चों को आप एक दिशा दिखाते हो। जैसे मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आपको एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लीड करने की एक तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, आपको अंग्रेजी समझना आ जाए, अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ निकालना आपको आ जाए। ये मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। तो वर्ड बना पैडा मतलब बच्चों, एगोगोस मतलब चिल्ड्रन और ऑजी मतलब स्टडी होता है। तो पेडागोजी का मतलब हो गया द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने, टीचिंग यानी पढ़ाने के प्रिंसिपल यानी कि उनके जो सिद्धांत हैं, और मेथड्स यानी तरीका। तो पढ़ाने के सिद्धांत और तरीकों को हम कहते हैं पेडागोजी, जिसे हिंदी में हम शिक्षा शास्त्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र मतलब हो गया पेडागोजी, जो कि आप में से अगर आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं तो अगर वो DLED करते होंगे, एक DLED करके कोर्स होता है, या फिर आप में से छोटे बड़े भाई बहन आपके कोई CTET की तैयारी कर रहे होंगे, या UP टेट की तैयारी कर रहे होंगे, या RS टेट की तैयारी, रीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग देखोगे कि वो लोग पेडागोजी के लेकर काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि पेडागोजी एक सब्जेक्ट आता है उनके में जिसमें उनसे यही पूछा जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो उसी को पेडागोजी कहते हैं। तो पेडागोजी काफी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। CTET और स्टेट जो TET एग्जाम होते हैं ना, TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने आसपास देखिएगा, कोई आपके बड़े भैया भाई बहन हो तो उनसे जरूर पूछेगा कि पेडागोजी सर भैया क्या होता है, पेडागोजी आपने पढ़ी है? आप में से कोई, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन टीचर हो, आपके आसपास जो टीचर होंगे जो आपके प्राइमरी स्कूल्स में या जूनियर स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने पेडागोजी का एग्जाम दिया होगा, उन्होंने पेडागोजी जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो पेडागोजी क्या है? बच्चों को पढ़ाने का तरीका। पेडागोजी का ही एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो वो हो जाता है, देखो ICAL लगा दिया तो बन गया पेडागोजिकल। ICAL लगा दिया तो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, चलो अब इसी के आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें आपने पढ़ ली थी, इसके आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा डेमागॉग।
पेडागॉग, पेडागॉग हो गया बच्चों को लीड करना, बच्चों का नेतृत्व करना, बच्चों को पढ़ाना। डेमागॉग, देखो इसकी जरा इसकी आप एटिमोलॉजी पढ़िए, इसकी रूट वर्ड से पढ़ो। एगोगोस का मतलब हो गया लीड करना, नेतृत्व करना, और डेमा का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेमोक्रेसी भी बताया था। डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब क्या होता है? शासन करना, और डेमो मतलब लोग, तो डेमोक्रेसी हो जाता है लोगों के द्वारा शासन करना, यानी कि पब्लिक के द्वारा शासन करना, यानी जिसे हिंदी में कह देते हैं लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो यानी कि डेमा मतलब हो जाता है पीपल अर्थात लोग, और गॉग मतलब हो जाता है लीड करना। तो डेमागॉग क्या हो गया? पब्लिक का लीडर हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि कोई हर चीज जो होती है ना वो इवॉल्व करती है। इवॉल्व करना समझते हैं? विकास होता है धीरे धीरे। जैसे अगर आपको पता हो कि हम लोग जब हम बिल्कुल छोटे थे, जब मैं आपके स्कूल 8th 9th मतलब या 1st 2nd क्लास में पढ़ता था, तो मोबाइल फोन्स उतने पॉपुलर नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे। उसके पहले टेलीफोन होता था, फिर मोबाइल फोन आया, छोटे वाले मोबाइल फोन आए, फिर थोड़े मल्टीमीडिया आए, और फिर स्मार्टफोन आए। आज सबके पास स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, आप लोग भी स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? इवोल्यूशन है, यानी कि चीजें बदलती जाती हैं। तो उसी इवोल्यूशन या विकास के क्रम में डेमागॉग का जो अर्थ है वो काफी निगेटिव हो गया। डेमागॉग का जो अर्थ है वो काफी निगेटिव हो गया। डेमागॉग क्या हो गया? डेमागॉग हम कहते हैं एक पॉलिटिकल लीडर को हु सीक्स यानी चाहता है, सपोर्ट चाहता है, बाय राउजिंग कंटेम्प्ट अमंग पीपल, यानी कि लोगों की भावनाओं को भड़का के अपना सपोर्ट हासिल करना चाहता है। इसे हम रेबल राउजर भी कहते हैं, यानी कि जनता को भड़काने वाला नेता। ऐसा नेता जो जनता को भड़काए, जनता को भड़काऊ भाषण दे। जैसे कि अगर आप इस लीडर को देखो तो ये जनता को ऐसी बात कर रहा है कि उन्हें भड़क जाए। अब वो भड़काना किसी को किसी धर्म को लेकर हो सकता है, किसी की कास्ट को लेकर हो सकता है, किसी कुछ क्षेत्र को लेकर हो सकता है। तो अलग अलग बेनिफिट्स को देकर आप उसे भड़का रहे हैं, जनता को जब भड़काते हैं तो ऐसे लीडर को डेमागॉग कहा जाता है। समझ में आया? डेमागॉग या फिर रेबल राउजर कहा जाता है। समझ में आई बात? तो आप देखिए, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल लीडर या नेता जो कि जनता को भड़काने का काम करता है, उसे अंग्रेजी में हम डेमागॉग या फिर रेबल राउजर कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? डेमागॉग। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, डेमागॉग। क्या बोलेंगे? डेमागॉग, रेबल राउजर। ठीक, तो देखो डेमागॉग जैसे ये पॉलिटिकल लीडर, देखो ऐसे एकदम आग उगल रहा है मुंह से, और देखो ये सब बॉम्ब बन चुके हैं, यानी कि फटने को तैयार हैं ये लोग। इतना उसने भर दिया है लोगों के दिमाग में, इतनी बातें भर दी हैं, इतना उनको भड़का दिया है कि वो अब एक तरीके से बॉम्ब बन चुके, कहीं पे जाके फट जाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे लीडर जो लोगों को इस तरीके से भड़का देता है उसे कहते हैं डेमागॉग। तो डेमागॉग क्या हो गया? जनता को भड़काने वाला नेता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही हैज बीन अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ, और अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। तो ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डेमागॉगरी। डेमागॉगरी क्या हो गया? यानी कि उससे डेमागॉगरी का, डेमागॉगरी हो गई नाउन, इस प्रैक्टिस को डेमागॉगरी कह देंगे, यानी कि उसे जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया है। या एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर हिज डेमागॉजिक स्पीच। स्पीच यानी भाषण, डेमागॉजिक यानी भड़काऊ। तो उसे अपने भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो डेमागॉग क्या होता है? भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति। जो भड़काऊ भाषण देता है उसे डेमागॉग कहते हैं। ओके, बात समझ आ गई? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो वर्ड पढ़े अभी तक, पेडागॉग। पेडागॉग मतलब हो गया बच्चों को पढ़ाने का तरीका, डेमागॉग हो गया भड़काऊ भाषण वाला। ठीक, याद रखेंगे दो वर्ड अपने। वेरी गुड, कॉपी में दोनों को नोट कर लीजिए।
एक नोट करिए डेमेगॉग और एक नोट करिए पेडागॉग। पेडागॉजी, पेडागॉजी बच्चों को पढ़ाने का तरीका, डेमेगॉग भड़काऊ भाषण देने वाला नेता। इसके अलावा हमने एक शब्द पढ़ा था डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है हमारा स्किन डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो चर्म रोग विशेषज्ञ है, स्किन की समस्याओं को ट्रीट करता है। उसी से एडजेक्टिव बन गया डर्मेटोलॉजिकल। ठीक, ये बात तो अच्छे से पता है सबको। इसमें आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड शब्दों को जानते हैं। अब देखो, एक हमारी रूट वर्ड हो गया डर्मा। अब डर्मा में आगे हम कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे और देखेंगे कि अन्य शब्द क्या बनते हैं। तो जैसे एक प्रीफिक्स है हमारा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बीनीथ या फिर बिलो, यानी कि नीचे, बीनीथ या फिर बिलो। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो शब्द बना हमारा हाइपोडर्मिक। आईसी लगता है तो मतलब हो जाता है एडजेक्टिव। तो हाइपोडर्मिक क्या हो गया? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब हाइपो मतलब अंदर, डर्मिक मतलब स्किन, यानी स्किन के अंदर। तो हाइपोडर्मिक किसे कह देंगे? एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन बीनीथ द स्किन, यानी कुछ भी ऐसी चीज जो स्किन के अंदर इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है उसे हाइपोडर्मिक कहते हैं। यानी कि स्किन के अंदर इंजेक्शन के थ्रू कुछ जो भी डाला जाता है उसे हाइपोडर्मिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सिरिंज से जब दवा हमारे अंदर डाली जाती है तो क्या हो जाता है? हाइपोडर्मिक हो जाएगी वो। समझ आई बात? तो हाइपोडर्मिक इंजेक्शन मतलब ऐसा इंजेक्शन जिसे स्किन में छेद करके इंजेक्ट किया जाएगा, उसे कह देंगे हाइपोडर्मिक। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने किसी के हाथ में सिरिंज देखोगे तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए, क्या? हाइपोडर्मिक। हाइपो मतलब अंदर और डर्मिक मतलब स्किन, यानी कि स्किन के अंदर। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक मतलब हो गया त्वचा के अंदर। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए अपने। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द होता है हमारा, देखो रूट वर्ड है हमारा, प्रीफिक्स हो गया एपी। तो एपी हमारा प्रीफिक्स है, इसमें हमने लगा दिया डर्मिस। डर्मिस हमने वर्ड लगा दिया। तो एपी का मतलब है ऑन, अबव या फिर अपॉन। ऑन, अपॉन या फिर अबव मतलब ऊपर, और डर्मा मतलब स्किन। तो एपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया? स्किन के ऊपर। अर्थ हो जाता है द आउटर लेयर ऑफ द टू मेन लेयर्स ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा की ऊपरी परत। त्वचा की ऊपरी परत। ठीक, तो जैसे ये स्किन का एक पिक्चर बना हुआ है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है हमारी, ये हो जाती है एपिडर्मिस। इसे क्या कह देते हैं? एपिडर्मिस। कॉपी में अपने लिखिए एपिडर्मिस, और शब्दों को अपनी कॉपी में जब आप लिखिए तो इस तरीके से लिखिए। एपिडर्मिस लिखा, एपी का अर्थ लिखिए आप ऊपर, और डर्मिस का अर्थ लिखिए त्वचा। तो एपिडर्मिस हो गई त्वचा के ऊपर। तो त्वचा की जो ऊपरी लेयर है उसे हम कह देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यह वाला शब्द बहुत आवश्यक है और आप लोगों ने सुना भी होगा। देखो, टैक्सी का मतलब जानते हो क्या होता है? टैक्सी, हिंदी फिल्में देखी होंगी तो टैक्सी शब्द तो जरूर सुना होगा। टैक्सी, वहां जाना, टैक्सी। टैक्सी हम जनरली किसको कहते हैं? टैक्सी हम कहते हैं उस वाहन को जिसके थ्रू हम जाते हैं इधर उधर रेंट पे करके। टैक्सी का जो रूट वर्ड का अर्थ है उसका मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, सुव्यवस्थित करके लगाना, दैट इज कॉल्ड टैक्सी। ठीक, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, और आईएसटी का मतलब हो जाता है एक्सपर्ट। ठीक है, तो दो शब्द, एक शब्द है हमारा टैक्सीडर्मी, और टैक्सीडर्मी से ही बना हमारा टैक्सीडर्मिस्ट। आईएसटी लग गया तो एक्सपर्ट हो गया, और टैक्सीडर्मी उस प्रैक्टिस को कहेंगे। ठीक है, आप लोग अगर आप में से बहुत बच्चे गांव में रहते होंगे, जिन्होंने गांव वगैरह देखा होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि गांव में अक्सर एक प्रैक्टिस होती थी। अब मुझे नहीं पता कितना पॉपुलर है या नहीं, बट पहले के समय पे मैंने अपने गांव में देखी होता हुए। क्या होता था कि जैसे गाय भैंस है, तो गाय या फिर भैंस ने बच्चा दिया अपना, गाय ने बछड़ा या बच्चियां दी, या भैंस ने जो भी दिया जानवर
जब बच्चा दिया, वो बच्चा कई बार ऐसा होता था कि जन्म लेते ही मर जाता था, ऐसा कई बार हो जाता था। तो उस केस में अब जानवर से हमें दूध तो लेना है, और गाय या भैंस आपको करीब नहीं जाने देगी जब तक उसका बच्चा उसके पास नहीं होगा। तो गाय या फिर भैंस को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा बहकाने के लिए क्या करते थे किसान करते हैं, अब पता नहीं इस समय होता है या नहीं, बट पहले तो ये होता था कि क्या करते थे कि उस जानवर जो बच्चा मरा है उसकी स्किन को उतार लिया जाता था, और उसको उतार के स्टफिंग करके उसको एक प्रॉपर सिल देते थे, और उसमें भूसा वगैरह भर के उसी की तरह गाय या फिर बछड़ा या फिर बछिया बना देते थे, जिससे गाय या फिर भैंस को लगता था कि उसका बच्चा जीवित है और अभी भी उसके सामने बंधा हुआ है, और वो फिर वो दूध आसानी से दे देती थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, स्किन को उतारना, फिर उसमें प्रॉपर स्टफिंग करना और उसको जानवर की तरह बनाना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टैक्सीडर्मी। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। और ऐसा व्यक्ति जो ये करता है उसे कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस हिरन की स्किन को प्रॉपर सिल रहा है और उसमें स्टफिंग कर दी है जिससे कि वो बिल्कुल हिरन जैसा लगे, तो इसे कह देते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। तो टैक्सीडर्मिस्ट क्या है? अ पर्सन whose job is to prepare the skins of dead animals and birds and fill them with a special material to make them look as if they are alive। यानी कि एक व्यक्ति जिसका कार्य है कि स्किन डेड एनिमल, मरे हुए एनिमल्स या फिर बर्ड्स की स्किन को लाना और उसमें इस तरीके से मटेरियल को भरना जिससे कि ऐसा लगे कि वो बिल्कुल अभी भी जीवित हैं। तो इसे कहते हैं, इस व्यक्ति को कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, जो ऐसा करता है, और जो इस पूरी प्रैक्टिस को हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमने शब्द पढ़ा है टैक्सीडर्मी या फिर टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो करता है, और टैक्सीडर्मी इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे टैक्सीडर्मिस्ट और टैक्सीडर्मी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको अपने आसपास, आप लोगों ने देखा है, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद ये गांव में देखा होगा होते हुए, जहां पे गाय का बछड़ा या फिर बछिया मर जाती तो उसमें उसकी स्किन को उतार के स्टफिंग कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो अगला शब्द आता है हमारा पैकीडर्म। पैकी का मतलब हो जाता है थिक यानी मोटा, और डर्मा का मतलब हो जाता है स्किन। तो पैकीडर्म क्या हो गया? पैकीडर्म हो गया अ टाइप ऑफ एनिमल, एक एनिमल का प्रकार, विद जिसमें आ वेरी थिक, जिसकी जो स्किन है, जो त्वचा है वो बहुत मोटी होती है, जैसे कि एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी हो गया, राइनोसोरस हो गया, आपका एक गेंडा हो गया, या फिर आपका हिप्पोपोटामस हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया। तो इनकी स्किन क्या होती है? बहुत मोटी होती है। जैसे गेंडे के अगर आप गोली भी मारोगे तो नहीं लगेगी, स्किन इतनी, त्वचा इसकी मोटी होती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पैकीडर्म। ठीक है, ध्यान से देंगे इसको, देखेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे? पैकीडर्म। क्या बोलेंगे? पैकीडर्म। ठीक है, पैकीडर्म। पैकीडर्म मतलब ऐसा जानवर जिसकी त्वचा बहुत मोटी होती है, उसे कहते हैं पैकीडर्म। ठीक है, क्लियर बात, समझ आई? तो पैकीडर्म आ गया। टैक्सीडर्मी, जानवर की त्वचा उतार के उसमें स्टफिंग करना और उसे जानवर जैसा बनाना। पैकीडर्म, पैकी मतलब मोटा, डर्म मतलब स्किन, तो पैकीडर्म हो गया मोटे जानवर की, मोटा जानवर, ऐसे जानवर जिनकी स्किन मोटी होती है। ठीक है, अब अगला शब्द देखो, डर्मा का मतलब होता है त्वचा, स्किन, और ITIS अगर किसी में लगता है तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, यानी कि किसी त्वचा में कोई इन्फ्लेमेशन या किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होना। तो डर्मेटाइटिस हो गया इस प्रकार से त्वचा में, स्किन में इन्फेक्शन होना, रैशेस हो जाना, रेडिशनेस हो जाना, ये हो जाएगा डर्मेटाइटिस। तो अब आपको एक बात पता चल गई, किसी भी शब्द के अंत में यदि ITIS लगा है तो इसका मतलब हो गया बीमारी, उस चीज की बीमारी, उस चीज में इन्फ्लेमेशन की बीमारी। ठीक, अब देखते हैं ITIS जो हमारा सफिक्स है, कुछ शब्दों के साथ में हम लगाएंगे और उनके अर्थ को देखेंगे। देखो, पढ़ा हमने, लिखा आर्थराइटिस, आइटिस लगा, आर्थराइटिस। आर्थ मतलब ऑर्थो से आया, और ऑर्थो मतलब क्या होता है? हड्डी। तो आर्थराइटिस क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं
इनमें यदि इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे कहते हैं आर्थराइटिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आपने गठियाबाई नाम से सुना होगा। आप लोगों ने शायद गठियाबाई नाम सुना होगा। तो आर्थराइटिस क्या हो गया, आइटिस लगा, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और आर्थराइटिस मतलब हो गया गठियाबाई। ज्वाइंट्स में यदि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे आर्थराइटिस कह देंगे। ठीक, अगला देखो ब्रोंकाइटिस। तो देखो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं वो आपकी गले में होती है। ये जो गले का ट्यूब है दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स। ठीक, तो शब्द बना ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंक मतलब ये वाला हिस्सा और आइटिस मतलब आपका इन्फ्लेमेशन। तो यदि ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन है तो उसे कह देंगे ब्रोंकाइटिस। तो बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, यहां पर उनके इन्फ्लेमेशन हो जाता है अंदर की तरफ। इसी प्रकार आया गैस्ट्राइटिस। तो जब भी कभी शब्द आएगा आपका गैस्ट्रो, जब भी कभी शब्द आएगा आपका गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो का मतलब स्टमक या फिर पेट से ही होगा। ठीक है, यदि कभी आप शब्द देखोगे गैस्ट्रो तो गैस्ट्रो का तात्पर्य पेट यानी स्टमक से होगा। तो वर्ड आया गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्राइटिस। ठीक, अगला वर्ड हेपाटाइटिस। हेपा का अर्थ होता है लीवर, हेपा का अर्थ होता है लीवर। तो हेपाटाइटिस, टाइटिस मतलब हो गया आपका, आइटिस मतलब हो गया आपका, आइटिस का तात्पर्य हो जाता है इन्फ्लेमेशन और हेपा मतलब हो जाता है लीवर। तो हेपाटाइटिस शब्द क्या बन गया हमारा, हेपाटाइटिस शब्द क्या बन गया हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर यानी हेपाटाइटिस। समझ आई बात। अगला देखिए शब्द हमने लिखा मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजेस, मेनिंजेस जो होता है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं। तो आप इसको बेसिकली ऐसा समझ लो दिमाग से संबंधित है। तो मेनिंजाइटिस जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं ना, उनसे मेनिंजाइटिस हो गया यानी कि दिमागी बुखार हो गया। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या हो जाता है, दिमागी बुखार। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस समझ में आ गई बात। तो आइटिस देखो आप प्रीफिक्स देख पा रहे हो, जहां जहां पे लगता जा रहा है उस चीज का बुखार या उस चीज की बीमारी होती जा रही है। आर्थराइटिस जॉइंट्स की बीमारी हो गई, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल ट्यूब्स की हो गई, गैस्ट्राइटिस पेट की हो गई, हेपा मतलब लीवर तो हेपेटाइटिस लीवर की हो गई, मेनिंजाइटिस दिमाग की हो गई। इसी प्रकार ओटाइटिस, ओटिस मतलब होता है ईयर, ओटिस जो रूट वर्ड है उसका अर्थ होता है ईयर। तो ओटाइटिस क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर यानी कि ईयर में आपके कोई इन्फ्लेमेशन हो गया। इसी प्रकार पैंक्रियाटाइटिस, तो शब्द पैंक्रियाज जिसे आमाशय कहते हैं हम, पैंक्रियाज जिसे आमाशय कहते हैं, तो पैंक्रियाज में यदि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, पैंक्रिटाइटिस। शब्द क्या बन गया हमारा, पैंक्रिटाइटिस। ठीक है, तो पैंक्रिटाइटिस क्या हो गया, यदि आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है तो पैंक्रिटाइटिस बन गया। इसी प्रकार साइनस, साइनस जो आप इसमें देख पा रहे हो इस पिक्चर में, ये जो एरिया होता है अगर इस एरिया में कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे साइनसाइटिस कहते हैं। साइनस ये जो एरिया है इसे साइनस कहते हैं। ये जो आपने इस पिक्चर में देख पा रहे होगे ना, रेड कलर का जो एरिया मार्क्ड है, तो इसको हम कहते हैं साइनस। तो साइनसाइटिस हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। ठीक, साइनसाइटिस बन गया। इसी आइटिस से टॉन्सिलाइटिस बन जाता है। टॉन्सिल्स हमारे होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को होंगे, तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं यदि टॉन्सिल निकल आते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो गया आपको। इसी प्रकार डर्मेटाइटिस हो गया स्किन में यदि हो गई। समझ आई बात। तो यदि रूट प्रीफिक्स हमारा क्या है, आइटिस, जिसमें भी लगता जा रहा है उसकी बीमारी वो बनाता जा रहा है। ठीक, इतना समझ आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो रूट वर्ड हमारा क्या था, ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस का मतलब था आईज और लॉजी मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाता है आपका आंखों का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिकल इसी का एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ रखा है आपने। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं,
अब देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से पहले अंग्रेजी भाषा में हमारे आंख के लिए दूसरा रूट वर्ड भी था, जिसको कहते हैं ऑक्यूलस, जिसे कहते हैं हम ऑक्यूलस। तो ऑक्यूलस का मतलब होता है आई, ऑक्यूलस का मतलब हो जाता है आई। तो ऑक्यूलस का मतलब हो जाता है आई, तो ऑक्यूलिस्ट क्या हो गया? आंखों का डॉक्टर। ऑक्यूलिस्ट हो गया आंखों का डॉक्टर, जो आंखों को ट्रीट करेगा उसे ऑक्यूलिस्ट कह देते हैं। और ऑक्यूलर इसी का एडजेक्टिव बन जाता है। ऑक्यूलर जो है हमारा इसी का एडजेक्टिव बन जाता है। आप देख सकते हो यहां पे ऑक्यूलर जो होता है हमारा इसी का एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ठीक। तो ऑक्यूलिस्ट हो गया आंखों का डॉक्टर और ऑक्यूलर हो जाता है एडजेक्टिव। तो दो शब्द हो गए आंखों के डॉक्टर के लिए, हम ऑक्यूलिस्ट भी कह सकते हैं और हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। दोनों ही शब्द चल जाएंगे। आप ऑक्यूलिस्ट भी कह सकते हो, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, दोनों ही यूज में किए जा सकते हैं। अब ऑक्यूलिस्ट से दूसरे शब्द देखो क्या बने, वर्ड बना मोनोकल। तो ऑक्यूलर है आंख है, और आपको हमने मोनोगैमी में एक शब्द बताया था मोनो। तो मोनो का क्या होगा? मोनो का मतलब मोनो का होता है एक। शब्द बना हमारा मोनोकल। तो मोनो का क्या होता है? एक आंख के लिए, जैसे आप देखो एक प्रकार के शब्द हैं मोनोकल। जैसे मैंने क्या लगा रखा है, मैंने दो आंखों का चश्मा लगा हुआ है, तो ये हो गया स्पेक्टिकल्स। लेकिन एक चश्मे को हम कहते हैं मोनोकल। ठीक है, इसे कहते हैं मोनोकल। ठीक। और शब्द होता है बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर क्या? दूरबीन जिसे हैं। तो आप देखो, तो इसमें दो आंखें हो गई, दो आंखों के लिए है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? बाइनोकुलर। तो क्या हो गया? बाइनोकुलर, जो दूरबीन जिसे आप कहते हैं। तो बाइनोकुलर यूज की जाती है देखने में, आप इनका प्रयोग कर दो। समझ आई? दो लेंस है, यानी कि दो आंखों के लिए है, तो उसे शब्द ने बाइनोकुलर कह दिया। ठीक। अगला शब्द ऑप्टिकोस। ऑप्टिकोस का मतलब होता है साइट या फिर विजन, यानी कि नजर। साइट यानी नजर। और मीटर मतलब होता है मीटर। मीटर मतलब होता है मेजर करना, यानी नापना। और आईएसटी लगता है तो वो बन जाता है उसका एक्सपर्ट। तो वर्ड बना हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आईएसटी का तो एक्सपर्ट, मेट्रिस्ट मतलब नापना, ऑप्टो मतलब नजर। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब हो गया आंखों की नजर नापने वाला। तो अगर आप में से कुछ लोगों के चश्मा लगा होगा, तो अगर आपको आंखों की बीमारी है तो आप जाओगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या फिर ऑक्यूलिस्ट के पास। लेकिन यदि आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है, जैसे मुझे मान लीजिए दिख नहीं रहा है सही, तो मैं अपना चश्मा टेस्ट कराने किसके पास जाऊंगा? ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाऊंगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों वाले, तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट भी रखते हैं, जो कि चश्मा नापता है पहले, तो उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। और उसी से वर्ड बना ऑप्टोमेट्री। तो ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा साइंस है, ऑप्टोमेट्री कहलाती है। और ऑप्टोमेट्रिक इसी का एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? देखो ध्यान दो। अगला शब्द देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अगला शब्द है ऑप्टिशियन। तो ये भी हो गया ऑप्टिकोस मतलब साइट या फिर विजन। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर किसी शब्द में ICIN यानी ईशियन लगता है तो वो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो जाता है। तो ऑप्टिशियन हो गया नजर का एक्सपर्ट। तो ये चश्मा बनाता भी है, चश्मा नापता भी है, चश्मा मेजर भी करता है। तो अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आईज, आंखों को टेस्ट करना, ग्लासेस चश्मे बेचना। तो जैसे ये व्यक्ति है, देखो चश्मा आपका नापेगा भी नजर, चश्मा बेचेगा भी, चश्मा बनाएगा भी। तो इसी कहते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिकल यानी विजन से संबंधित हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैं बैठा था, आप लोग क्लास में बैठे हो, और आप में से किसी बच्चे को लगा कि सर मुझे बोर्ड पे ना साफ से दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे? तो कहीं मेरी आंखों में कोई बीमारी तो नहीं है। तो फॉर सेफर साइड आप आंख वाले डॉक्टर के पास जा सकते हो कि भैया कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो सबसे पहले आपको भेजेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, जो कि पहले आपका आंखों की जांच करेगा और चश्मा वगैरह टेस्ट करेगा कि अगर आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेंस लगाएगा नहीं लगाएगा, ये सब देखेगा।
जब चश्मा नंबर लिख के दे देगा, फिर आपको वो ऑप्टिशियन के पास भेज देगा, ऑप्टिशियन आपका चश्मा बना देगा। समझ आई बात? क्योंकि चश्मा बनाएगा कौन? ऑप्टिशियन। और मान लीजिए कोई बीमारी भी है साथ में, तो फिर वो डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर किसे कहेंगे? ऑक्यूलिस्ट को या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। ठीक, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक कि हमें रूट वर्ड्स वाली बात समझ आई। ठीक, अब अगले वीडियो में हम एक बारी जो हमने पढ़ा, एक बारी इसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पहला वर्ड पढ़ा, आपको पेडागॉजी बताया, पेडागॉजी का अर्थ बताया, बच्चों को पढ़ाने की विधा। डेमागॉग बताया, जो भड़काऊ भाषण देता है, इसे रेबल राउजर भी कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का डॉक्टर। हाइपोडर्मिक, त्वचा के अंदर। एपिडर्मिस, त्वचा की ऊपरी लेयर। टैक्सीडर्मिस्ट, जो जानवर की स्किन उतार के उसमें स्टफिंग करके जानवर जैसा बनाता है। पैकीडर्म, मोटी चमड़ी। डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस, लीवर में इन्फ्लेमेशन। मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार। ओटाइटिस, ईयर में इन्फ्लेमेशन। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज यानी आमाशय में इन्फ्लेमेशन। साइनसाइटिस, इस एरिया में इन्फ्लेमेशन। और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन। डर्मेटाइटिस बता दिया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। ऑक्यूलिस्ट भी आंखों का डॉक्टर। मोनोकल, एक लेंस वाला। बाइनोकुलर, दो लेंस, दूरबीन। ऑप्टोमेट्रिस्ट, चश्मा नापेगा। ऑप्टिशियन, चश्मा बनाएगा। ठीक, रीडिंग का काम करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये लाइन पढ़ी थी, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड। इसको पढ़िए, बट एट हर। मेरे पढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करा लीजिए और इस पैराग्राफ को खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, और फिर अपने प्रोनाउंसिएशन और मेरे प्रोनाउंसिएशन को मैच करिएगा। तो आप जो भी ऑपरेटर वहां पे उपलब्ध हो, उनसे वीडियो को पॉज करा लीजिए और फिर आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़ो। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने खुद से पढ़ा होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। एट हर एज, शी, WAS क्या होता है? वॉज। इसे पढ़िए, एनटाइटल्ड, क्या हो जाएगा? एनटाइटल्ड। क्या पढ़ेंगे? एनटाइटल्ड। इसको पढ़िए, टू बी, वॉज नट, तो वॉजंट। वॉजंट क्या पढ़ेंगे? वॉजंट। इस तरीके से लिखा होगा तो वॉजंट, पूरा लिखते तो वॉज नॉट। शी, तो कह रहा है एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। कह रहा है कि उस एज पे शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी मडल हेडेड, थोड़ा सा मतलब सन की टाइप से एंटाइटल था उसको। 101 years old, 101 साल की है वो। She had been in the house, इसे पढ़ लिया होगा आपने। इसको पढ़िए, WHEN क्या होता है? when। it, CAU, कॉ, GHT को हमेशा GHT नहीं, GH को प्रोनाउंस नहीं करना है, क्या बोलेंगे? ट। तो क्या बोलेंगे? कॉट। जब भी इस प्रकार आपको GHT अंत में लिखा दिखे तो उसे बोलना नहीं है, आप बोलोगे उसे डायरेक्ट टी का प्रोनाउंसिएशन दोगे। क्या बोलोगे? कॉट। क्या बोलोगे? कॉट। फायर। ठीक है, यानी वो घर में थी जब आग लगी घर में। नो वन रियली, नो वन, इसको पढ़िए, रियली न्यू, किसी को नहीं पता था असलियत में। हाउ द, FIRE क्या होता है? फायर। हैड, STAR, स्टार्टेड। ठीक है, किसी को नहीं पता था आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, वेल हैव बीन कैंडल्स, हो सकता है कैंडल्स हों, इसका कारण क्या लिखा है? शी यूज्ड कैंडल्स, RA रा, THER दर, रादर, THAN दैन। इसको पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बी कॉज, क्या हो गया? बिकॉज। शी ऑलवेज, क्या हो जाएगा? ऑलवेज। तोड़ तोड़ के पढ़िए, पूरा पढ़ लेंगे आप हमेशा। इसको पढ़िए, थॉ, और इसको मैंने क्या बताया है पढ़ना? ट, तो क्या हो गया? थॉट। इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, उसने इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स का इस्तेमाल किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज TOO2 एक्सपेंसिव। क्या हो गया? बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। द, इसको पढ़िए, फायरमैन हैड
जब देखो पहले पढ़ा तो फायर पढ़ा मैंने, फिर पढ़ा मैन, जब मैं साथ में बोल रहा हूं तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। फायरमैन, मैं रानी बोल रहा हूं, फायरमैन, फायरमैन नहीं फायरमैन, ठीक है। आप रानी बोलेंगे जब बीच में आएगा। हैड, इसको पढ़िए GOT, गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन तुरंत उठ के चल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अभी वो नर्सिंग होम में थी। ही TOLD टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बताया। इसको पढ़िए बर्लिंगटन, 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 बर्लिंगटन। हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड, डॉचेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम में थी, उसने मुझे बताया। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, ठीक है, TOWN टाउन, ठीक। ये जो रीडिंग वाली प्रैक्टिस है आप लोग जरूर किया करिए। आप सभी के पास में एटलीस्ट आपकी खुद की अंग्रेजी की किताब एक जरूर होगी, चाहे पिछले क्लास की चाहे अगली क्लास की, एक अंग्रेजी की किताब आप सभी के पास होगी। तो एटलीस्ट रीड किया करो। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, पढ़ने का तरीका मैंने बताया ना, तोड़ तोड़ के पढ़ लो। जैसे इसे पढ़ना था एनटाइटल्ड, एनटाइटल्ड, और चेक करना है कैसे ये सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, तो उसके लिए गूगल कर लो, बेस्ट तरीका है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से करोगे साथ में तो आप लोग को रीडिंग आ जाएगी, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रीडिंग बहुत आवश्यक है, इसलिए रीडिंग जरूर करिए, ठीक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं जितना आपको बताया है समझ आया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो भी मैं चीजें आपको बताई हैं। बाकी आप लोग साथ में रिवीजन जरूर करते रहिए, जो भी बताया जाता है नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए और सीखिए जो बता रहे हैं अपने आसपास। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, किताब पढ़िए और अपना फीडबैक जो शीट आपके साथ में दी जा रही है उसको जरूर भरते रहिए, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।